तो देखिए बच्चों, अब ये आपका इंट्रो पार्ट है। एक्सरसाइज 7.7 इंटीग्रल्स ऑफ सम मोड टाइप्स। यानी हम पहले सम स्पेशल पढ़ चुके हैं। 10 टाइप जो दिए थे उनमें सभी आपके डिनोमिनेटर में थे, अभी ये न्यूमरेटर में है। तो इनके जो फॉर्मूले हैं ये 3 टाइप के और हैं। तो इन तीनों का भी मैं फॉर्मूले लिखता हूँ, उन फॉर्मूलों को हम लर्न कर लेंगे और उनके बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मैं इनको ड्राइव भी करूँगा, तो एक मैं ड्राइव कर दूंगा, एक या दो जैसे भी है, और बाकी क्या आप ड्राइव करके देखना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आ भी जाते हैं कि आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए या ड्राइव कीजिए इसको। नहीं तो जनरली ज़्यादातर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनको याद करने का बड़ा इजी मेथड है। क्या करेंगे आप, 1/2 एक्स, और जो फंक्शन दिया है वो एज इट इज x² माइनस a² सभी में x² माइनस a², और ये है 1/2 x a² प्लस x²। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए का साइन देखेंगे। जहां जहां ए का साइन नेगेटिव होगा वो नेगेटिव, जैसे यहाँ माइनस का है तो ये माइनस आएगा, a² 2 प्लस a² 2 प्लस a² 2। अब देखिए, जिसमें ए नेगेटिव आया है या ए पॉजिटिव आया है या ए नेगेटिव आया है, तो हम ये लगा लिए। केवल ये सेकंड जो पार्ट दिया है कि √a² माइनस x², ये आपका साइन इनवर्स x/a प्लस c, और बाकी के ये दोनों हम पिछले पढ़ चुके हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि लॉग मॉडुलस x प्लस √x² माइनस a² प्लस c। यहाँ लॉग मॉडुलस x प्लस √a² प्लस x² प्लस c। ये आपके 3 टाइप के क्वेश्चन फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, और इनको लर्न करने के बाद में आप क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इनमें से किसी एक को फॉर्मेट को आपको ड्राइव करके बताते हैं, फिर उसको चेक कर लेना तो किस तरीके से करने हैं, बाकी क्या आप करके देखना, फिर हम क्वेश्चन करेंगे उसके। तो नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, मैं इस फर्स्ट टाइप को आपको ड्रॉ करके बताता हूँ किस तरीके से आप लिख लेना। I इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, I इज इक्वल टू √x² माइनस a² इंटीग्रेशन dx, मल्टीप्लाइड में 1। इजीली इंटीग्रेबल कौन सा फंक्शन है इसमें, 1, तो 1 सेकंड रहेगा हमारा, और ये आपका फर्स्ट होगा। ठीक है, तो ये सेकंड। चलिए वही प्रोडक्ट रूल वाला लगाते हैं। अभी क्या होगा, √x² माइनस a² इंटू फर्स्ट का 1 का इंटीग्रेशन x माइनस डिफरेंशिएशन इसका करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, 1/2 √x² माइनस a² माइनस a² इंटू 2x, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा dx। तो देखिए I इज इक्वल टू ये लिखा जाएगा x √x² माइनस a² माइनस इंटीग्रेशन x² अपॉन √x² माइनस a²। ठीक, तो a इसमें ऐड किया, a को सब्ट्रैक्ट किया, a को ऐड किया, तो ये आया आपका इंटीग्रेशन x² अपॉन √x² माइनस a² किया प्लस a² किया dx। तो इसको स्प्लिट करते हैं, x √x² माइनस a² माइनस, तो x² माइनस a² ओवर x² माइनस a² dx माइनस a²
1/√x² माइनस a² dx। ठीक, ये से कैंसिल आउट हुआ, कितना आएगा वहां पर x√x² माइनस a² माइनस इंटीग्रेशन √x² माइनस a² dx माइनस a²। ये आपका टेन सम पर्टिकुलर फंक्शन जो बताए थे उनमें था, क्या था, इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉडुलस x प्लस √x² माइनस a² मॉडुलस क्लोज। अब ये आपका i, यानी हमने स्टार्टिंग में जो लिया था i, तो i इज इक्वल टू x √x² माइनस a² माइनस i माइनस a² लॉग x प्लस √x² माइनस a² मॉडुलस i और i 2i माइनस किधर आए x √x² माइनस a² माइनस a² लॉग मॉडुलस x प्लस √x² माइनस a² मॉडुलस प्लस c। ये i 2 है जो अपॉन में जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 यहाँ से हटाके और यहाँ पर bt। तो चेक कीजिए, तब वही आया है। तो ये आपका फर्स्ट मैंने ड्राइव कर दिया है, सेकंड थर्ड वाला आप खुद ड्राइव कर लीजिए। और वैसे तो आते नहीं है, अगर आ भी जाता है तो इसी तरीके से ड्राइव करने हैं आपको, और डायरेक्ट फॉर्मूले दिए होते हैं। अभी मैं आपको एक एक फॉर्मूले यानी इन तीनों फॉर्मेटों पर एक क्वेश्चन करके बताते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मेट आपका यही है बच्चों, भी आपके ये तीनों फॉर्मूलों पर एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इस मेथड जैसा है, तो देखिए क्या है, एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम बाद में करेंगे, नहीं ध्यान रखना इस चीज का। तो इंटीग्रेशन √x² प्लस 4x प्लस 1 dx। तो देखिए इसको इस फॉर्मेट में इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, 4x इज इक्वल टू क्या मानेंगे 2a, इज इक्वल टू क्या आएगा 2, तो a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 ऐड कराएंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे अब इसमें, ये आएगा आपका x² प्लस 4x प्लस 4 और माइनस 3 dx। तो ये आपका आया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 dx। अब देखिए ये आपका x प्लस 2 इस फॉर्मेट में ही आया, लेकिन हम पहले x प्लस 2 को सिंपलेस्ट फॉर्म में और कन्वर्ट करते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू t लिया, तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt। तो अब देखिए ये हमने इसलिए लिया कि कभी कभी क्या है कि x नेगेटिव में आ जाता है तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए ये ध्यान रखा करें, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो x प्लस 2 यानी जो भी कोई वैल्यू दी है उसको t मान के तब आगे करना है, ठीक है। तो ये t² माइनस √3 का स्क्वायर dx। अब देखिए आपका x की जगह पर क्या है t और a की जगह पर क्या है √3। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको कि x क्या है a क्या है, x और a की वैल्यू को विशेष ध्यान रखना। अब इस फॉर्मेट में रखिए, चलिए 1/2 x मतलब t √x² माइनस a² यानी t² माइनस √3 का स्क्वायर मतलब 3, ठीक, माइनस a² यानी √3 का स्क्वायर 3/2 लॉग मॉडुलस x यानी t प्लस √t² माइनस 3 मॉडुलस क्लोज प्लस c। अब देखिए t की वैल्यू पुट कीजिए, t इक्वल टू क्या था हमारा x प्लस 2, तो 1/2 x प्लस 2 √x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 लॉग मॉडुलस t की क्या है हमारी वैल्यू x प्लस 2 प्लस √x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस c। अब देखिए जो अंडर रूट वाली जो वैल्यू होती है वो क्या थी हमारी, यही थी ना, क्योंकि हमने इसी को तो फॉर्मेट चेंज किया है, इसको चेंज किया तो ये वैल्यू आपकी ये, अगर हम इसमें होल स्क्वायर वगैरह खोलेंगे तो यही वैल्यू आएगी आपकी। तो
इसको डायरेक्टली हम लिख देते हैं 1/2 x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3/2 अंडर रूट लॉग मॉडुलस x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 मॉडुलस क्लोज प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया। आंसर चेक कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, आपका ये सेकंड फॉर्मेट है। तो सेकंड फॉर्मेट में एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। रिफॉर्मेटिंग करनी है इसकी, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 2, यानी 6 को हमने डिवाइड 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। अब ये आपका इतना ये टर्म्स जो है क्या बन जाएगा, इतनी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, ये बनेगी आपकी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। रिफॉर्मेटिंग करने पर ये आया। अब ये ध्यान रखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या लेंगे, t, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt, यानी आपका ये आया रूट t स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर dt। ये बता दिया मैंने कि x प्लस 2, इसको मतलब हैबिट बना लीजिए अपनी। इस तरीके से कोई भी दिया तो एक लाइन में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कभी कभी नेगेटिव आ जाता है तो क्वेश्चंस गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, वही फॉर्मेट बन गया आपका। तो अब क्या है 1/2 x, x के ऊपर क्या है t, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर यानी 2 प्लस a स्क्वायर यानी 2/2 लॉग मॉडुलस x यानी t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और a की जगह पर कितना है रूट 2 का स्क्वायर 2 मॉडुलस क्लोज प्लस c। t की वैल्यू पुट कीजिए तो 1/2 t कितना हमारा x प्लस 2 और यहाँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस लॉग मॉडुलस x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस क्लोज प्लस c। अब ये देखिए, ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू आ रही है इसी को तो रिफॉर्मेट किया था हमने, तो ये डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस लॉग मॉडुलस x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस c। ये आपका आंसर आया। चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 टाइप थर्ड। इसका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया हुआ है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको रिफॉर्मेट कीजिए 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर dx। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए, क्या होगा 1/2 x की जगह पर क्या आएगा x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a 2 का स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। तो ये आया आपका 1/2 x अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2 से ये प्लस 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। चेक कीजिए। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसको किस तरीके से करना है, रिफॉर्मेट करेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर dx put 2x is equal to t and differentiate with respect to t dx is equal to dt यानी dx is equal to dt by 2। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी स्क्वायर 1/2 dt। ठीक,
अभी हमने इसका फॉर्मूला आपको सीधा लगाया था, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट क्या होता है 1/x, 1/2 क्या होता है 1/2x, x के ऊपर क्या है t, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर क्या आएगा प्लस a स्क्वायर, यानी 1/2 साइन इनवर्स t/1, तो 1 तो है लिखा ही नहीं आएगा, प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कीजिए और 1/2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/4, t की वैल्यू कितनी है हमारी 2x इंटू 2x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स कितना आएगा t कितना है हमारा 2x प्लस c, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ तो 1/2x अंडर रूट 1 माइनस यहाँ आपके 1/4 आएगा, 1/4 4x स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस c। तो चेक कीजिए बच्चों इसका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको रिफॉर्मेटिंग करेंगे तो क्या करेंगे हम, इसमें 1 माइनस, इसमें 4 प्लस कीजिए और 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये आपका x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 dx, ठीक, ये आपका आया 5 और इसमें से माइनस कॉमन लिया तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 dx, इंटीग्रेशन ये रूट 5 का स्क्वायर और ये आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर डी। अब देखिए ये सेम फॉर्मेट में आ गया, तो इसको आप खुद कीजिए, यानी x प्लस 2 इक्वल टू क्या लेंगे हम, t लेंगे, क्या लेंगे t लेंगे, तो dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt, तो इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर dt, तो यानी a इक्वल टू क्या पुट करेंगे हम फॉर्मूले में, रूट 5 और x इक्वल टू क्या पुट करेंगे t, और बाद में हम t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे x प्लस 2, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये x अलग फॉर्मूले के लिए बोला गया, ये x प्लस 2 अलग है, तो आप इसमें फॉर्मूले लगा दीजिए जो हमने अभी इधर अप्लाई किया है, यहाँ से आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी रिफॉर्मेट कराएंगे, x प्लस 2 या x माइनस 2 का जो भी बनेगा होल स्क्वायर, तो देखते हैं, वही काम करना होता है जो हम पहले कर चुके हैं, 4x इक्वल टू 2ax रखेंगे तो 2a बराबर 4, a इक्वल टू कितना आएगा 2, यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस किया 4 माइनस किया, या फिर हम 4 प्लस किया और 4 माइनस किया, तो ये आपके सामने किस तरीके से आएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 5 dx, इंटीग्रेशन अंडर रूट x प्लस, ये क्वांटिटी आपकी x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये आपके -9 होंगे तो इसको क्या रख सकते हैं 3 का स्क्वायर dx, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू टी मानेंगे, dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी लिया तो dx इज इक्वल टू क्या है dt, तो क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेशन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dt, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए। आप फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा आपका, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, तो क्या था 1/2 t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर अंडर रूट लॉग मॉडुलस t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, अब t की वैल्यू पुट कीजिए, 1/2 x प्लस 2 अंडर रूट
एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9/2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस सी। तो देखिए बच्चों, ये एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, क्योंकि हमने इसी को रिफॉर्मेट किया है। तो ये डायरेक्ट लिखेंगे हम 1/2 एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस 9/2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस दिस इज योर आंसर। 7th क्वेश्चन, रीफॉर्मेटिंग करते हैं, वही काम करना है। बताया कि 3x इज इक्वल टू 2ax रखेंगे, ये बराबर 3/2, यानी 3/2 मतलब 9/4। 9/4 का स्क्वायर हम प्लस करेंगे और 9/4 का स्क्वायर हम 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4 प्लस करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए किस तरीके से, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस 9/4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 dx। ये क्वांटिटी, इसमें से हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं और इसको ऐड करते हैं, तो ये आएगा आपका अंडर इंटीग्रेशन अंडर रूट 13/4 माइनस ये एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 3x dx। इंटीग्रेशन रूट 13 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस ये क्वांटिटी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x माइनस 3/2, ये मैं बार बार पे मान रहा हूं, ये जिससे कि आप हैबिचुअल हो जाए इस चीज को करने के। x माइनस 3/2 इज इक्वल टू t dx इज इक्वल टू dt, यानी हम मानने के बाद में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या आएगा आपके सामने, इंटीग्रेशन अंडर रूट 13 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। तो ये आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा कौन सा वाला फॉर्मेट है, यानी इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट है। तो ये आपका ये फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, 1/2x अंडर रूट 13 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2a स्क्वायर यानी 3/4 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी t अपॉन अंडर रूट 13/2 प्लस c। तो ये आपका t की वैल्यू पुट करते हैं, बच्चों। तो t की वैल्यू हमारी थी 1/2 x माइनस 3/2 और यहाँ पर आएगा अंडर रूट 13/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स x माइनस 3/2 अपॉन रूट 13/2 प्लस c। तो देखिए बेटा, ये अंडर रूट की जो अंदर वैल्यू है वो यही थी हमारी, इसको डायरेक्टली हम यही पुट कर देंगे और चाहे तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं इसका, और ये आपका एलसीएम लेके 2 से 2 कैंसिल आउट हो, यानी ये आएगा 1/4, यानी एक लेके 2x माइनस 3, यानी ये आपका है 2x माइनस 3 और ये अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी यही वाली आ जाएगी 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस
3/8 साइन इनवर्स, ये आएगा आपका 2x माइनस 3/√13 प्लस c। तो ये अपॉन में 2 था, वो 2 और ये वाला 2 दोनों कैंसिल आउट हुए। ये आपका आंसर है, चेक कीजिए आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन x√x² प्लस 3x dx। तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो वही बताया था आपको। क्या करेंगे हम, 9/4 प्लस करेंगे और 9/4 माइनस करेंगे, 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4। बताया आपको किस तरीके से करना, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। तो ये क्वांटिटी आपकी क्या बनेगी, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर dx। x प्लस 3/2 इज इक्वल टू t एंड देन डिफरेंशिएट, तो dx इज इक्वल टू क्या, dt। तो इंटीग्रेट t स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर dx। ये आ गया, ये आपका कौन सा फॉर्मेट मिल गया, √x² माइनस a स्क्वायर, यानी इंटीग्रेशन dx। ये फॉर्मेट मिल गया, तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा दीजिए आप। क्या होगा, 1/2x √t² माइनस 3/2 प्लस का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू a स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर इंटू लॉग मॉडुलस x यानी t प्लस √t² माइनस 3/2 का स्क्वायर मॉडुलस क्लोज प्लस c। तो देखिए बच्चों आगे 1/2 t की वैल्यू पुट कीजिए, t की वैल्यू क्या है, x प्लस 3/2 √x प्लस 3/2 माइनस 3/2, इस पे स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, प्लस ये आएगा 9/8 लॉग मॉडुलस आपकी x प्लस 3/2 प्लस √ और ये t की वैल्यू पुट की x प्लस 3/2 और इस t यहाँ भी x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 मॉडुलस क्लोज प्लस c। तो जो अंडर के अंदर जो क्वांटिटी है वो क्या थी हमारी, यही थी, यही लिख देंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1/4 2x प्लस 3 अंडर रूट, ये क्वांटिटी क्या बनेगी, ये √x² प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 9/8 लॉग, चाहे तो हम यहाँ भी एलसीएम ले सकते हैं, तो ये आएगा 2x प्लस 3/2 प्लस ये क्वांटिटी आपकी क्या बनी, x² प्लस 3x मॉडुलस क्लोज प्लस c। तो आंसर चेक करते हैं आपका जी, सॉरी एक मिस्टेक हुई, यहाँ a नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ भी नेगेटिव आएगा और यहाँ भी नेगेटिव आएगा। और सेकंड थिंग, वहाँ इसने एलसीएम नहीं लिया गया है, आपके आंसर में एलसीएम नहीं लिया गया है, तो ये आपका आंसर है, नोट कीजिए। ये विशेष ध्यान रखना है, जब भी आपकी a नेगेटिव आती है तो उसका साइन यहाँ बीच में आता है, a नेगेटिव आती है। अभी मैंने फॉर्मूले में बताया था, जैसे मुझसे मिस्टेक हुई आपसे भी मिस्टेक हो सकती है, तो उस चीज को देख के चलना है आपको कि a नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव का साइन लेना बीच में, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी क्वेश्चन है, √1 प्लस, इसको क्या लिख देंगे हम, x/3 का स्क्वायर dx, और क्या करेंगे x/3 इज इक्वल टू क्या लेंगे t, डिफरेंशिएट कराएंगे तो dx इज इक्वल टू 3dt, वैल्यू पुट कीजिए 3 इंटीग्रेशन √1 प्लस t² dt। ये कौन सा फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन √a² प्लस x² dx। फॉर्मूला पुट कीजिए
3 ब्रैकेट क्या होता है 1/2 x यानी t आएगा, अंडर रूट सेम 1 + t स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 लॉग मॉडुलस t प्लस अंडर रूट 1 + t स्क्वायर मॉडुलस क्लोज प्लस c ब्रैकेट क्लोज। तो अब t की वैल्यू पुट कीजिए, 3 का भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आएगा आपका 3/2 और t की वैल्यू कितनी है x/3 और ये अंडर रूट 1 + x/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग x/3 प्लस अंडर रूट 1 + x/3 का स्क्वायर प्लस ये 3 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो अगेन कांस्टेंट वैल्यू, तो 3 से 3 कैंसिल आउट। तो देखिए बच्चों अब यहाँ से क्या करें, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ तो ये आया आपका x/2 अंडर रूट, इसका एलसीएम लेंगे तो 9 + x² 9 प्लस और उसका हम 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक, 3/2 लॉग x/3 प्लस यहां भी एलसीएम लिया 9 + x² कितना आएगा 3 प्लस c, तो यहां लॉग लेंगे तो क्या बन के आएगा x/6 अंडर रूट 9 + x² प्लस 3/2 लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट 9 + x² मॉडुलस क्लोज माइनस 3/2 लॉग 3 प्लस c, और ये अगेन वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी कांस्टेंट, क्या बन जाएगी कांस्टेंट। तो क्या आएगा आपका x/6 अंडर रूट 9 + x² प्लस 3/2 लॉग मॉडुलस x प्लस अंडर रूट 9 + x² मॉडुलस क्लोज प्लस c। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। हम इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन में हम इतना भी छोड़ देंगे तब भी आंसर सही है और वो निकल के आएगा तब भी सही है। ठीक, ओके। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप खुद कीजिए, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 11 ये फॉर्मेटिंग करते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट x² - 8x क्या करेंगे 4 का स्क्वायर 16 ऐड करेंगे और 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 7, तो ये वाली क्वांटिटी आपकी क्या बनेगी x - 4 का होल स्क्वायर और ये क्वांटिटी -9, तो इंटीग्रेशन x - 4 का होल स्क्वायर -3, ये आपका 9 आएगा और 9 को क्या लिख देंगे हम 3 का स्क्वायर dx। ये मैं कई क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये भी आपको स्वयं ही करना है, खुद हल कीजिए, डू योरसेल्फ। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 7.7 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 7.8 डेफिनेट इंटीग्रल।